PTM यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ये दिन कुछ लोगों के लिए काफी अच्छी होती है, बट कुछ लोगों के लिए ये दिन सबसे खौफनाक होती है। इस दिन आपके टीचर्स आपकी पूरी कांडों की लिस्ट आपके पेरेंट्स को थमा देते हैं, एंड अगर गलती से उस दिन आपका रिपोर्ट कार्ड हो और आपके मार्क्स गंदे आ गए हो तो आपके पेरेंट्स आपको लातों जूतों या फिर बातों से इतना कूटेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैं क्यों ही आया इस दुनिया में। एंड यस, मैं बचपन से ही बहुत अच्छा लड़का हूँ एंड मैं बिल्कुल कम ही कांड करता हूँ, बट मेरे कांड टोटल मिला के इतने हैं कि बगल वाले सेक्शन के लोग शर्मा जाए, क्योंकि टोटल कांड जितने बगल वाले सेक्शन के होते हैं उससे ज्यादा मेरे अकेले के हो जाते हैं। और इसी कारण स्कूल की प्रिंसिपल और मेरे टीचर्स मेरे से इतने ज्यादा खपा रहते थे कि गलती से PTM पड़ गया बीच में तो वो तो मेरे को बचा ही देते थे। मैंने जो कांड किए भी नहीं है वो भी मेरे माता पिता को बता रहे हैं ये लोग। एंड उसके बाद मेरा जो हश्र होता था, आओ बताता हूँ इस वीडियो में। देखो तो ये बात है ग्रेड 9 की, जब लॉकडाउन खत्म हो चुका था एंड हम लोग स्कूल में दोबारा जाना स्टार्ट कर रहे थे। मैंने तुम लोग को पुराने वीडियोस में बताया ही है कि लॉकडाउन में मैं बहुत चुप चुप रहने लगा था, एंड उसके कारण क्लास 9 में आते ही मेरे अंदर चुल मचा कि क्यों ना मैं पुराने हर्ट्स यानी कि OG हर्ट्स को वापस लाऊं। वही हर्ट्स जो कांड करता भी नहीं था तो भी फंस जाता था। प्रिंसिपल से लेके टीचर तक परेशान हो गए थे, एंड मैंने सोचा आइडिया तो मस्त है लेकिन इस बार मैं फंसूंगा नहीं। एंड मैंने ठान लिया था कि इस पूरे स्कूल को दोबारा से बताना है कि हर्ष भाई क्या चीज है। और इसी फ्लो में मैंने इतने ज्यादा कांड कर लिए हैं कि जब PTM हुआ तो मेरा जो हाल हुआ है, तो देखो मेरे को अच्छे से याद है वो दिन जब मैंने क्लास 9 में बहुत ज्यादा कांड कर लिया था एंड टीचर सब मेरे से बहुत गुस्सा हो गए थे। एंड उसी टाइम स्कूल वाले अनाउंस करते कि वो लोग होस्ट कर रहे हैं एक PTM यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग। और इतना काफी नहीं था कि उस दिन वो लोग हम लोग के एग्जाम्स के रिजल्ट भी देने वाले हैं। समझो मैं ग्रेड 9 का बच्चा जिसका एग्जाम बहुत ही गंदा गया है, उससे उसका रिजल्ट मिलने वाला है, वो भी पेरेंट्स के सामने। एंड उसके पूरे कांडों की लिस्ट भी थमाई जाएगी उसके पेरेंट्स को। एंड उसके बाद जो उसका हश्र होगा मैं क्या ही बताऊं। तो देखो जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ मैं पूरा डर चुका था। मैं सोच रहा था भाई मैं कैसे बचूं इस कांड से। मैं चाह रहा था भाई कोई एक छोटा सा भी रास्ता निकल जाए जिससे मैं बच जाऊं। मैं आऊं ही नहीं रिपोर्ट कार्ड लेने, मेरे पेरेंट्स भी नहीं आए, बस कुछ मेरे को बीमारी हो जाए, मेरे को बुखार लग जाए। पर भाई मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा था। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। उस समय ठंड का मौसम था, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ कि भाई बुखार आ जाए, भाई बुखार आ जाए, पर बुखार तो आ ही नहीं रहा है यार। मैं करूँ तो करूँ क्या। और उसी टाइम मेरा एक दोस्त जिसे हम लोग इस वीडियो के लिए चंगू बुलाएंगे, उसने मेरे को एक आइडिया दिया। उसने बोला भाई देख, ये तेरे को पता है तेरा PTM है, ये मुझे पता है तेरा PTM है, पर तेरे घर वालों को तो नहीं पता तेरा PTM है। तो तूने बता ही नहीं कि PTM है तो कोई कांड ही नहीं होगा। मैंने बोला वाह शाबाश, इतना अच्छा दिमाग तू लाता कहाँ से चंगू। ये बता स्कूल वाले ग्रुप पे मैसेज तो डालेंगे कि भाई PTM हो रहा है, और अगर मम्मी ने मैसेज देख लिया है कि PTM हो रहा है तो वो क्यों नहीं आएंगी PTM में, वो क्यों मेरी बात मानेगी कि PTM नहीं है। वो बोलता है भाई तू थोड़ा सा पागल है क्या। सुन तू घर जा और मम्मी के फोन से मैसेज ही डिलीट कर दे कि PTM होने वाला है उनके देखने से पहले, तो क्या ही किसी को पता चलेगा कि PTM होने वाला है। मैंने बोला गुड आइडिया, तुम आइडिया तो बहुत तगड़ा दिए हो चंगू, लेकिन अगर गलती से भी इसमें फेल हो गए हम और मम्मी को पता चल गया PTM है एंड मैंने मैसेज डिलीट कर दिया तो उसके बाद मेरा क्या होगा। वो बोला भाई देख, अगर तेरे को रिस्क लेना है तो तू रिस्क लेना, अगर तू फंसा तो तू फंसा, ऐसे भी तो तू फंसने वाला है। भाई तू थोड़ा सा पागल है क्या। अगर मम्मी को पता चला मैंने मैसेज डिलीट कर दिया तो अगर PTM में जाने के बाद वो मेरे को बस डांटती तो अब तो वो मेरे को मारने वाली है। भाई मेरा क्या होगा ये भी तो सोच ले तू। उसने बोला भाई देख, ऐसा कुछ नहीं होता है, तेरे घर वालों को बताएगा ही कौन, तू अगर मैसेज उड़ा दिया तो। एंड भाई चिल कर, स्कूल में बोल देना घर वाले बाहर गए, मैं PTM में नहीं आ सकता हूँ, कुछ नहीं होता है। मैंने बोला ठीक है कुछ नहीं होता है, कुछ हुआ तो देखा जाएगा यार, अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। और जैसे जैसे चंगू ने बताया मैंने वो कर दिया। पहले तो मैंने मम्मी के फोन से वो मैसेज डिलीट की, और फिर जब मैं स्कूल गया तो मैं वहां जाके बोलता हूँ अपने क्लास टीचर को कि मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं और मैं यहाँ अकेला हूँ तो PTM में कोई नहीं आ सकता है। टीचर ने मेरी बात भी मान ली, उसने बोला कोई नहीं, जब वो लोग वापस आएंगे तो उन्हें लेके आना। और इधर मैं फुल मजे में कि अगर एक बार PTM का डेट निकल गया तो कौन ही ला रहा है भाई। पेरेंट्स आप बोलो यार बुलाने को, मैं बुलाऊंगा ही नहीं, क्या ही कर लोगे आप। एंड यस, दिस इज
सोच के साथ मैं पूरा भाई चिल हो गया कि अब तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, अब तो अपन रहेंगे फुल ताऊ में, अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। बट ये सिर्फ मेरे को लग रहा था, क्योंकि उसी दिन रिसेस में जब लंच ब्रेक चल रहा था तभी मेरी मम्मी स्कूल आती है एंड मेरे को ऑफिस बुलाया जाता है। मैं पूरा ही डर गया कि भाई अब क्या होगा, मम्मी स्कूल कहाँ से आ गई, इस टीचर ने घर में कॉल तो नहीं कर दिया। और जैसे ही मैं धीरे धीरे ऑफिस में जाता हूँ एंड मम्मी को देखता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे मामला शांत है, लगता है कुछ कांड नहीं हुआ है। एंड फिर मैं मम्मी से पूछता हूँ कि क्या हुआ मम्मी, आप स्कूल क्यों आई हैं? तो वो बोलती है कि मेरे को फीस जमा करना था इसलिए मैं आ गई, तुम्हारा फीस अभी तक जमा नहीं हुआ है। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मेरे को तुम्हारा एडमिशन नंबर नहीं पता है। तो फिर मैं बोलता हूँ हाँ ये एडमिशन नंबर है। एंड मैं जैसे ही उन्हें ये बात बताता हूँ, पीछे से पता नहीं कहाँ से मेरी क्लास टीचर आ जाती है। वो आके मम्मी को हेलो कहने लगती है एंड वो बोलती है कि आप तो कहीं जाने वाली थी ना, आप यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी बोलती है क्या हो, मैं कहाँ जाने वाली थी, मैं तो यहीं थी। फिर मेरी मम्मी को समझ में आता है कि मैंने फिर से कुछ ना कुछ कांड करके रखा हुआ है, इसलिए वो बोलती है कि हाँ मेरे को कहीं जाना था, वो कैंसिल हो गया प्लान, अब बताइए क्या है। तो वो बोलती है कि पीटीएम होने वाला है, आप पीटीएम में आ जाना। एंड ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने जो इतना बड़ा प्लान बनाया था, पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया। अब तो मेरी अलग ही लेवल की लग गई है, क्योंकि अब मेरे को पीटीएम में भी जाना है और साथ में मम्मी का डांट भी सुनना है, क्योंकि मैंने उन्हें बताया ही नहीं पीटीएम है एंड स्कूल में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। और उसके बाद जब मैं घर जाता हूँ उस दिन, तो मम्मी ने मेरे को इतना सुनाया है कि तुम क्या क्या करते रहते हो, तुम मेरे को शांति से बोल सकते थे कि पीटीएम है, मैं आ जाती, क्या ही इशू था। पर मैं मम्मी को कैसे ही बताऊं कि भाई मेरे मार्क्स भी कम आए एंड मैंने इतने कांड किए, वो सब उस दिन बताएगी आपको टीचर। आज तो आप थोड़े टाइम के लिए गए थे तो मैं बच गया। बट जैसे तैसे मैंने मम्मी को समझा दिया कि यार गलती हो गई, माफ कर दो। एंड मम्मी ने बोला ठीक है। एंड वो पीटीएम में आने के लिए रेडी भी हो गई कि हम लोग जाएंगे पीटीएम में। और पीटीएम उससे 2 दिन बाद होने वाला था। और ये जो 2 दिन है, मैं पूरा डरते डरते रहा हूँ। स्कूल के अंदर मैं एकदम सीधा बच्चा बन गया था, मैं कुछ कांड नहीं कर रहा था, मैं किसी से बात ही नहीं कर रहा था। भाई मेरे को कुछ करना ही नहीं, अगर मैं गलती से फंसा तो भाई ये टीचर मेरी बजा देगी, क्योंकि अगर हल्की सी भी मेरे से गलती हुई तो ये सब कुछ मम्मी को बता देगी। और ऐसे करते करते वो गंदे 2 दिन भी बीत चुके थे। एंड दिन था पीटीएम का, जब मैं अपने स्कूल आता हूँ मम्मी के साथ एंड धीरे धीरे करके मैं क्लासरूम की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी सामने से प्रिंसिपल आती है। वही प्रिंसिपल जो मेरे से हमेशा ही गुस्सा रहती थी, वो आती है, छोटी सी स्माइल लेती है और चली जाती है। मैं बोलता हूँ ये स्माइल दे के क्यों जा रही है, इसने कुछ बड़ा तो सेटअप नहीं ना करके रखा है, ये सारे मेरे कच्चे चिट्टे खोल देगी यार। मेरा तो भाई गेम लग ही गया उस दिन। भाई मैं तो अंदर ही अंदर हार चुका हूँ कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरी गंद ही लगने वाली है। और उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने क्लासरूम में गया एंड क्लासरूम में जाने के बाद मैं जैसे ही टीचर के सामने बैठा, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड निकाल के मेरी मम्मी को दिखाया एंड वो कहना स्टार्ट करती है, देखिए मार्क्स तो कभी आता है कभी जाता है, तो उसका कोई इशू नहीं है, ये थोड़ा पढ़ेगा तो मार्क्स आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लड़का अच्छा है। एंड फिर मेरी मम्मी टीचर से पूछती है कि ये क्लास में कुछ शरारत नहीं करता है ना। एंड मैं यहाँ पे डर चुका हूँ कि अब ये टीचर सब कुछ बता देगी, पर सरप्राइजिंगली टीचर कुछ नहीं बोलती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, वो मेरे को देख के मुस्कुरा रही है एंड मेरा तारीफ करना शुरू कर देती है। वो सब कुछ मम्मी को अच्छा अच्छा बता रही है। एंड मैं यहाँ अंदर ही अंदर पूरा ही ज्यादा खुश हो रहा हूँ कि भाई ये हुआ क्या है, सूरज कहाँ से उग गया आज, ये मेरी तारीफ कैसे कर रही है। उसके बाद टीचर बोलती है ठीक है एंड हम लोग वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। तभी टीचर मेरे को बुलाती है एंड मुझे मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा इस बार तो तुम्हें बख्श दिया, लेकिन अगले बार से अगर शरारत किया तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम ही जानो। ये 2 दिन तुम बहुत अच्छे से रहे इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। एंड प्रिंसिपल ने बोला था बताने के लिए, लेकिन मैंने बताया नहीं, पर अगली बार से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बता ही रही हूँ मैं तुम्हारा क्या करने वाली हूँ। एंड यहाँ मैं सॉरी मैम, अगली बार से नहीं होगा, आप बहुत अच्छी हो मैम बोल के वहाँ से निकल गया। भाई लिटरली उस दिन उस टीचर ने मेरे को बचा लिया। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड यस, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा पेटीएम के दिन हुआ है तो वो भी लिखना भूलना मत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।